तो अली दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम मूवी की स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट्स के बारे में। क्योंकि एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है डॉक्टर डूम मूवी के फेज 1 की शूटिंग में से 30 से 35 मिनट्स की स्क्रिप्ट लीक हो गई है, जो की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। वैसे अभी इसके ऊपर कुछ ज्यादा कंफर्मेशन तो नहीं आया, बट हाँ, जिसने भी इसे लीक किया है उसका नाम स्कूपर बताया जा रहा है। और स्कूपर ने ये बोला है कि ये 50% नहीं बल्कि 80 से 90% डॉक्टर डूम की ही स्क्रिप्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे लीक करने वाले बंदे ने ये भी बोला है कि एक्चुअली में मैं जो स्क्रिप्ट लीक कर रहा हूँ या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो एक्चुअली में झूठ निकल आती है, तो मैं आपके हेट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चाहे आप मुझे गाली दो या हेट करो, मैं आपके ऊपर कुछ भी एक्शंस नहीं लूंगा या फिर कुछ भी नहीं बोलूंगा। बट मेरी एक कंडीशन है कि इसका प्रूफ या फिर कंफर्मेशन मैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सुनना चाहता हूँ। तो इसी के साथ अभी मार्वल का यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी आंसर नहीं आया है, बट हाँ, ये जो बताया जा रहा है वो बंदा इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो एक बार ये बात सुननी तो बनती है कि क्या सच में डॉक्टर डूम की फेज 1 की स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट लीक हो गए या फिर नहीं। वैसे मेरे हिसाब से ये स्टोरी के 35 से 35 मिनट मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और एक्चुअली में आप सुनोगे तो आपको भी काफी ज्यादा चटपटे लगेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात को क्लियर कर देता हूँ कि जिस बंदे ने इस स्क्रिप्ट को लीक किया उसका नाम है जेम्स मैक। और एक्चुअली में तुम चाहो तो इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक ट्विटर कहीं पे भी सर्च मार सकते हो, जिससे मार्वल खुश हो जाएगा। और इसी के साथ मार्वल कहीं भी जेम्स मैक की तरफ से कोई भी खबर निकाल देता है या फिर अपडेट निकाल लेता है, तो तुम सोच लेना कि ये खबर इस बंदे के नाम के लिए ही है। तो ये बात तो होगी उस बंदे के लिए जिसने इस खबर को लीक किया, और थोड़ी रिस्पेक्ट तो बनती है यार। तो अब बात कर लेते डॉक्टर डूम की लीक्ड स्क्रिप्ट के बारे में। तो ये इनकर्जन बताया जा रहा है कि एक्चुअली में ये हमें स्टार्टिंग से ही देखने के लिए मिलेगा, और इससे सबसे पहले नोटिस किया जाएगा सूरी की तरफ से, जिससे सूरी इन सभी चीजों को नोटिस करने के बाद सूरी अपने माइंड का इस्तेमाल करेगी कि एक्चुअली में ये सब चीज चल के आ रही हैं। तो यहाँ पर ये चीजें सूरी के माइंड से और सूरी के हाथ से बहुत आगे निकल जाएंगी, जिससे सूरी यहाँ पर हेल्प मांगेगी। और वो हेल्प होगी कैप्टन अमेरिका AK फैल्कन, वॉन्ग, कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर की तरफ से, जिससे ये आज के टाइम में मार्वल डोमिनेट कैरेक्टर हैं। और ये सभी कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर उन सभी चीजों को नोटिस करेंगे और ऐसा तिकड़म लगाएंगे जिससे इनकर्जन रुक जाए। बट ये चीज हमें बाद में देखने के लिए मिलेगी। और इसके बाद हमें अर्थ 616 में मिस्टर फंटास्टिक 4 की टीम देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हमारे अर्थ 616 में एंट्री ले चुकी है। और फंटास्टिक 4 मेंबर्स का अर्थ 616 में आने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि किडनैप हो चुका है। और इसका हिंट हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल गया था, जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड यूनिवर्स की चाबी होगा, जिसे डॉक्टर डूम अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। अब वो तो छोटा है, तो एक्चुअली उसे किडनैप ही किया जाएगा ना। तो इस वजह से डॉक्टर डूम ने अपनी गंदी हरकत और इविल वर्जन दिखाते हुए फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप कर लिया है। तो इस किडनैपिंग के बारे में मिस्टर फंटास्टिक टीम और उनके यूनिवर्स के अलावा यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर बग्गी को ये वाली बात पता चल जाती है, जिससे बग्गी यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को साइड में रखते हुए फैल्कन से हेल्प मांगता है, क्योंकि फैल्कन आज के टाइम पे करंट न्यू कैप्टन अमेरिका है। और इसी के साथ हमें इसी मूवी में गैलेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उनकी पावर्स को भी शो करके दिखाया जाएगा, बट अभी इनके बारे में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसी के साथ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकर्जन को सबसे पहले नोटिस किया था सूरी ने, जिससे सूरी ने हेल्प मांगी थी कैप्टन अमेरिका, वॉन्ग, कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर से। तो इसी के साथ ये सभी कैरेक्टर अर्थ 616 के हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहे थे और उनको नोटिस भी कर रहे थे। तो इसी के साथ इन सभी चीजों को नोटिस करने के साथ साथ उन्हें फंटास्टिक 4 मेंबर की इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। तो सूरी इन सभी बातों को सुनने के बाद, मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड और अर्थ इनकर्जन की बातें सुनने के बाद, वो ये डिसाइड करती है कि अर्थ 616 के जितने भी सुपर हीरो हैं या फिर जहाँ पर भी उन सबको वकांडा बुलाया जाए और उन सबको बैठकर बात करनी है। तो उसी के साथ वो सभी कैरेक्टर्स वकांडा पहुंच जाते हैं। अब तुम यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वो सारे कैरेक्टर्स कौन है। वो एक्चुअली में अब तक हमें ऑन एक्शन में मार्वल में देखने के लिए मिले हैं वो सारे कैरेक्टर्स हैं। चलो एक आध का मैं आपको नाम बता देता हूँ, कैप्टन, एंटमैन, रोडी, थॉर, रॉकेट और भी काफी सारे कैरेक्टर जैसे सेंजी हो गया, व्रोंग हो गया और भी बड़े कैरेक्टर्स, जिनको सभी को वकांडा बुला लिया है। तो इन सभी सुपर हीरो को वो सारी प्रॉब्लम बता दी गई और इनसे बात किया जा रहा है या फिर की जा रही है कि एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। बट इसी के साथ यहाँ पे इस प्रॉब्लम को डिसाइड करने के साथ या फिर सॉल्व करने के साथ साथ यहाँ पर ये पता चल गया है कि वो 2 अर्थ कौन है जिनके बीच में इनकर्जन होने वाला है। तो इसमें पहली अर्थ निकल कर आती है अर्थ 616 मैन यूनिवर्स वाली, और दूसरी निकल कर आती है एक्समैन वाली 1005 यूनिवर्स।
जिससे ये दोनों अर्थ आपस में टकराएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअली में अर्थ 616 और 10005 एक मेन यूनिवर्स है, जिनकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हुआ और खत्म होगा। और ये यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जिसमें मोनिका फंसी हुई है और इसके बारे में मार्वल्स को पता चल चुका है, मतलब अपने अर्थ 616 वाले कैरेक्टर्स को पता चल चुका है। और ये भी पता चल चुका है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड इस यूनिवर्स में है, और इसी के साथ फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करने वाला बंदा भी AKA विलन डॉक्टर डूम भी इसी में है। तो उसी के साथ आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि डॉक्टर डूम भी अर्थ 10005 से, मतलब एक्समैन के यूनिवर्स से है। एक्चुअली डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स इसलिए गया क्योंकि उसके बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड यूनिवर्स की चाबी, बट उसके पास की होल नहीं है। तो डॉक्टर डूम की होल को ढूंढने गया और डॉक्टर डूम एक्समैन की टीम में से कुछ कैरेक्टर्स को अपनी टीम में ऐड करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक्समैन कैरेक्टर्स कितने पावरफुल हैं, जिससे यहाँ पर एक्समैन कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम की टीम में आने से मना कर देंगे या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे डॉक्टर डूम यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो इसके बाद डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स और एक्समैन के कैरेक्टर्स के ऊपर हमला कर देगा। तो इसी अटैक की वजह से इसी यूनिवर्स में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो की अर्थ 616 के सभी कैरेक्टर्स को सभी चीजों के बारे में पता चल चुका है, जिससे वो 3 रूल्स डिसाइड करते हैं, मतलब 3 डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें पहला डिसीजन होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड को रेस्क्यू करना, और दूसरा होता है इनकर्जन को रोकना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्टर डूम को टपका देना। जिससे ये तीनों डिसीजन या फिर ये तीनों चीजें सुनने में कितनी इजी लग रही है ना, बट इतनी है नहीं है। और इसी के साथ ये तीनों चीजें इतनी इजी हो जाती है, डॉक्टर डूम का और नहीं होता, और नहीं होता डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर जैसी मूवीज क्रिएट ही नहीं होती। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद एक बात निकल कर आती है कि जब अर्थ 616 पर अपने यूनिवर्स पर ट्रेवल करने की बात आएगी तो हमारे पास काफी सारे एयरक्राफ्ट हैं, बट हम किसी और यूनिवर्स में ट्रेवल करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल कर आता है अमेरिका चार्विस, जिसकी पावर है यूनिवर्स ट्रेवल वाली, जिससे अमेरिका चार्विस केवल सोचने से ही दूसरे यूनिवर्स या फिर सोचे हुए यूनिवर्स का पोर्टल खुल सकती है। और इसी के साथ आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के एंड वाले सीन में देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि कमर ताज में लिटरी अमेरिका चार्विस प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसी के साथ अब अमेरिका चार्विस इतनी एक्सपर्ट तो हो ही गई होगी, टाइम पड़ने पर टाइम वाले पोर्टल को खोल सके। तो अमेरिका चार्विस का डॉक्टर डूम में सीन केवल इतना ही था कि वो केवल पोर्टल खोल सके, जिससे हमारे आधे सुपर हीरोज 1000 वाले यूनिवर्स में जा सके, क्योंकि सारे यूनिवर्स पोर्टल खुलने पर सारे एक्समैन वाले यूनिवर्स में चले गए तो अपने यूनिवर्स को कौन देखेगा, जिससे कुछ यूनिवर्स अपने यूनिवर्स में रुकते हैं और बाकी सारे एक्समैन वाले यूनिवर्स में चले जाते हैं, जिससे ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बट हमारे अवेंजर्स अर्थ 1000 X1 वाले यूनिवर्स में एंट्री लेते हैं, वैसे उन पर अटैक हो जाता है। और इसी के साथ आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल निकल कर आ रहा हो कि हमारे सुपर हीरोज तो लिटरली अदर यूनिवर्स के सुपर हीरोज तो केवल बात करने गए हैं, तो अटैक क्यों? तो तुम यहाँ पर डॉक्टर डूम का अटैक क्यों बोल रहे हो, जो कि डॉक्टर डूम ने एक्समैन के यूनिवर्स और सुपर हीरोज पर किया है, जिससे एक्समैन के कैरेक्टर्स को यही लगेगा कि डॉक्टर डूम ने जो अटैक किया है वो अर्थ 616 की तरफ से किया है और जो ये पोर्टल खोल के आए हैं वो हमें खत्म करने आए हैं। तो इस वजह से एक्समैन के कैरेक्टर्स अपने अर्थ 616 के सुपर हीरोज पर अटैक कर देते हैं। बट इसी के साथ बाद में एक्समैन के कैरेक्टर्स को पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये सारी जो गलत फहमी हुई थी वो बिल्कुल गलत हुई थी। तो इस वजह से ये दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं और इंक्लूजन को ठीक करते हैं, जिससे ये सभी एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम पर अटैक करते हैं, जिससे डॉक्टर डूम वहाँ से बचकर भाग जाता है, जिससे सबको यही लगता है कि डॉक्टर डूम भाग गया। बट यहाँ पर डॉक्टर डूम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन क्रिएट करता है भागने का, जिससे डॉक्टर डूम अपने इल्यूजन से बाहर आकर एक्समैन और अपने अवेंजर्स पर अटैक करता है, जिसमें तो कुछ अवेंजर्स बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और एक्समैन कैरेक्टर्स भी, जिससे ये बैटल यहाँ पर कंटिन्यू हो जाती है, जिससे डॉक्टर डूम यहाँ पर केवल अकेला होता है जो कि अपने मैजिक, साइंस और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उसी के साथ यहाँ पर अपने अवेंजर्स और एक्समैन के कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम को डिफीट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी। तो डॉक्टर डूम यहाँ पर अवेंजर्स और एक्समैन कैरेक्टर्स को बहुत बुरी तरह से घायल कर यूनिवर्स से बाहर निकल जाता है, मतलब अर्थ 0005 से बाहर चला जाता है। और इसके बाद डॉक्टर डूम लॉकी के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम के 2 ही रीजन है, पहला है बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना और दूसरा है इनकर्जन को कंटिन्यू रहना। और ये दोनों चीजें लॉकी को बिना रास्ते से हटाए कंफर्म नहीं है, या फिर लॉकी अपनी टीम में आ जाए तभी हो पाएगा। तो डॉक्टर डूम उससे बात करने जाएगा, मतलब लॉकी से बात करने जाएगा, जिससे लॉकी अब डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में करना क्या है। जिससे इस स्क्रिप्ट में, मतलब ली की स्क्रिप्ट में लॉकी के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, बट ये बताया गया कि लॉकी यहाँ पर अपनी पावर्स को शो करेगा, बट डॉक्टर डूम से मिलेगा, ना कि अदर कुछ ऑप्शंस के साथ साथ उससे कुछ हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा।
देगा। तो यही थी डॉक्टर डूम की फेज 1 की स्टार्टिंग की 35 मिनट की लीक स्टोरी। तो ये स्टोरी काफी चटपटी लग रही है, बट मेरे हिसाब से इसमें डॉक्टर डूम की जितने भी स्क्रिप्ट या फिर जितने भी सीन्स बताए गए हैं वो सच तो नहीं होंगे, क्योंकि मार्वल यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देगा, और जवाब नहीं देगा तो अब यहाँ पर ये कंफर्मेशन नहीं आएगा, और कंफर्मेशन नहीं आएगा तो मार्वल फेज 1 की स्टार्टिंग के रियल स्टोरी को हटाकर, मतलब ये रियल है तो इसे हटाकर मार्वल न्यू शूट कर देगा। बट इसी के साथ इसमें फंटास्टिक मेंबर्स के जितने भी क्लिप्स हैं या फिर जितने भी शोज हैं वो शायद रियल हो सकते हैं, जिन्हें मार्वल आगे कंटिन्यू कर सकता है, जो कि इसी हफ्ते में पता चल जाएंगे, मतलब इसी महीने में पता चल जाएंगे, जो कि फंटास्टिक मेंबर्स की मूवी आने वाली है, जिसमें पता चल जाएगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप किसने किया और किस वजह से किया है। तो यही है वो सारी लीक्ड अपडेट जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।